सहारों को अपना बना लीजिए, साये आफियत में बसा लीजिए। साल जब नया आए तो जिंदगी में कुछ नया हो जाना चाहिए। और वैसे तो बहुत सारे साल नए आते गए, गुजरते चले गए, और हम जैसे थे वैसे रह गए। नए साल की खुशियां क्या सिर्फ एक रात की होती हैं, जिसको आज पूरी दुनिया मनाती है और छोड़ देती है? अगर नए साल पर कोई एक नया जज्बा हो, एक नया अज़्म हो, एक नया हौसला हो, तो मुझे उम्मीद है कि वो पिछले गुनाहों से तौबा करके एक नई जिंदगी की तरफ गामज़न हो जाएगा। हमारे बड़े असलाफ, जो हमारे गुजरे हुए बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह हैं, उन्होंने अपनी इबादतों में से कुछ चीज़ें ऐसी भी रखी हैं जो बज़ाहिर देखने को इबादत नहीं लगती, लेकिन वो है इबादत। मिसाल के तौर पर मुराक़बा और मुहासबा एक दो चीज़ें हैं। मुहासबा यानी अपना कैलकुलेशन करना, अपना हिसाब किताब करना। जाहिर सी बात है, हर बिजनेसमैन जब अपने दिन भर के कारोबार से फारिग होकर के रात पहुंचता है तो नफ़ा और नुकसान को ज़रूर गिनता है। आज कितना कारोबार हुआ, कितना माल आया और कितना गया, और प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये कैलकुलेशन हर एक के साथ होते हैं। छोटे से छोटे काम करने वाला भी रात में बैठ करके अपना हिसाब किताब करता है। ये मुहासबा है, लेकिन ये दुनियावी मुहासबा हुआ। इसी तरह से अगर इंसान रात में बैठकर अपने दिन भर के आमाल का भी जायजा ले ले कि सुबह उठने से लेकर अब तक मैंने कितने लोगों से बातचीत किया है, कितने लोगों से कलाम मुसाफा मुआनका किया है, और कहाँ कहाँ मैं बैठा था, कहाँ कहाँ गया था, क्या क्या खाया हूँ, मेरे जेब से कितने गए हैं और कितने दूसरों की तरफ से मेरे पास आए हैं, क्या हर मेरे जेब से निकलने वाली चीज़ हलाल थी, क्या मेरे लुक़मे हर एक जो हलक में उतरे हैं हलाल थे। ये मुहासबा जो है इबादत का दर्जा रखता है। इसको मुहासबा कहा गया है। बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि अगर किसी बंदे को ये मुहासबा करने की आदत हो जाए तो मौला उसे बहुत सारे गुनाहों से वैसे बचा लेता है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल नहीं होता। यानी तब्दीली, चेंजिंग हमारे अपने जानिब से शुरू होनी चाहिए। अगर कोई ये सोच करके बैठे कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं और मुझे सारी दुनिया मिलकर के बदल डाले, हाँ वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फजल है, वो जिसे चाहे बदल दे, लेकिन तब्दीली की ख्वाहिश तो हो इंसान के अंदर। इब्तिदा हमारी तरफ से हो तो रब तबारक व तआला कमाल तक उसे पहुंचाता है। तो ये इब्तिदा करने का तरीका ही मुहासबा कहलाता है। और एक है मुराक़बा। मुराक़बा भी तकरीबन इसी माने में है कि वाचिंग करना, यानी गौर और खौस के साथ नजर रखना अपने अमाल पर। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी को एक ड्यूटी दे दी जाए कि सुबह से लेकर शाम तक तुम फलां रोड पर बैठो और हर आने जाने वाली गाड़ियों को गिनते रहना, तो उसकी ड्यूटी है। एक हाथ में कलम, एक हाथ में वो कॉपी ले करके बैठ जाएगा और गाड़ियों की गिनती शुरू करेगा। कौन सी गाड़ी गई आई, उसकी नजर उसी पर लगी है। उस रास्ते पर हो सकता है बहुत सारे इंसान भी आए गए होंगे, लेकिन उसकी नजर गाड़ियों पर रहती। ड्यूटी उसको दी गई थी गाड़ियां गिनने की, फिर बीच में अगर हाथी घोड़े आए तो उन्हें नहीं गिनता। ये मुराक़बे का कमाल होता है। मुराक़बा गौर और खौस के साथ अपने गुजरी हुई चीज़ों को या अपनी ज़िंदगी में आने जाने वाली चीज़ों को नज़र रखना, और ख़ास तौर पर उन चीज़ों पर नज़र रखना जो तुझे रब ताला से दूर कर सकती हैं। जैसे ही तुम्हारी नज़र उन पर पड़ना शुरू हो जाएगी, तुम्हारा दिल उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आदत ख़राब है जो मुझे रब से दूर कर सकती है, फौरन तुम्हारे दिल ने उसे बाहर निकाल दिया। इस तरह से जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ जाती है, एक चेंजिंग आती है।
इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए उसे मुहासबा और मुराकबे की तरफ आना जरूरी है। कम से कम वो सोचे और उसके बाद फिर रब तबारक व ताला की करम नवाजियां ऐसी कि अल्लाह तबारक व ताला बंदा सिर्फ इरादा ही करता है बदलने का और रब ताला उसे कमाल तक पहुंचाने में खूब उसकी मदद फरमाता है, खूब मदद फरमाता है। ऐसे एक रिवायत में है कि अभी महफिल में बैठा कहीं पर, उसे कुछ बातें अच्छी लगी और सोच लिया दिल में कि अब मुझे गुनाह करना नहीं है। अभी तौबा नहीं किया, तौबा करने से पहले अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फरिश्तों से कि ये बंदा अब मेरी तरफ आ रहा है, इसके लिए सारे दरवाजे खोल दो और इसका रास्ता आसान कर दो कि इसे रुकावटें ना आए। हम चलना चाहें तो उधर से दरवाजे खुल जाते हैं, हम बदलना चाहें तो रब ताला की तरफ से मौके फराहम करते हैं।